हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आइए सीधे मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ नुपुर शर्मा जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार। नुपुर जी और अजय जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा आज बड़ा साफ है, विदेशों से वैक्सीन आयात करने को लेकर कई राज्यों ने कोशिश की, उनको इन कंपनियों ने मना कर दिया है। नुपुर शर्मा, पहला सवाल आपसे है, कम से कम दो राज्य, पंजाब और दिल्ली, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि हमने अमेरिकी कंपनियों को अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने हमें वैक्सीन देने से मना कर दिया, यह कहकर कि हम केवल आपकी केंद्र सरकार से बात करेंगे। तो वो आपसे मांग कर रहे हैं कि आप लोग विदेशों से वैक्सीन लाइए। राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके कहा है कि वैक्सीन लाने का काम केंद्र करे, बांटने का काम राज्य करें, तभी गांव-गांव तक वैक्सीन पहुंचाई जा सकती है। लेकिन ये छोटी सी बात केंद्र सरकार को समझ नहीं आ रही है, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? सौरभ जी, आपको नमस्कार, आपके को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को भी। मैं जरा चार चीज क्लियर करना चाहूंगी पॉइंटेडली। सबसे पहली बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी की कहीं भी कोई भी बात पे मैं तो विश्वास नहीं करती। आप अपने खुद के रिस्क पे अगर आप विश्वास करना चाह रहे हैं, आप मोर देन वेलकम है, जनता मोर देन वेलकम है। मुझे अच्छी तरीके से याद है 26 अप्रैल 2021 को उन्होंने एक चिट्ठी जारी करी थी, सार्वजनिक करी थी, और कहा था कि हमने ऑर्डर दे दिए हैं, हमने दिए हैं ऑर्डर 67 लाख टीके, कोविशील्ड के 67 लाख टीके, कोवैक्सीन के, उनके पास टीके है ही नहीं। चिट्ठी पढ़ने के बाद जब चिट्ठी बाहर आई तो पता चला कि ऑर्डर तो दूर की बात है, उन्होंने बस विचार विमर्श किया था कि हम सोच रहे हैं खरीदेंगे आपसे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं तो अन्य राज्य सरकारें, इसमें मैं महाराष्ट्र का भी नाम ले सकती हूं, उत्तर प्रदेश का नाम ले सकती हूं, इन्होंने बकायदा ऑर्डर दिए और एडवांस पेमेंट भी करी। ऑर्डर देने में और विचार विमर्श करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, एडवांस पेमेंट का फर्क होता है, जो दिल्ली ने आज तक किए नहीं। फिर पता चला कि कुछ प्रदेशों की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, राज्य सरकारों की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक ने ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर दिए। डीएमसी ने किया, पीएमसी ने किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया 4 करोड़ का, लेकिन दिल्ली सरकार ने नहीं किया। ग्लोबल टेंडर छोड़िए, दिल्ली सरकार ने तो लोकल टेंडर नहीं दिखाया कि उन्होंने कोविशील्ड और कोवैक्सीन से क्या बात करी है। तो इस सब के चलते हुए आज की तारीख में मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी ने कौन सा टेंडर फ्लोट किया है, नहीं किया, किससे बात करी है, क्लियर करी है, जब तक कि वो पूरी की पूरी अपनी कम्युनिकेशन पब्लिक नहीं करते, प्लीज डोंट बिलीव। ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी सौरभ जी, रही बात राहुल गांधी जी की, तो प्लीज मेक अप योर माइंड। मैं इतना कहूंगी राहुल गांधी जी को, क्यों? अप्रैल के माह में वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखित में देके कहते हैं कि कृपया करके पॉलिसी को डिसेंट्रलाइज कीजिए, राज्य सरकारों को उनका हक दीजिए, अधिकार दीजिए कि वो खुद टीकाकरण खरीद सके, टीके खरीद सके, टीकाकरण कर सके। उनका बोलबाला इसमें ज्यादा मजबूती से है। उसके चंद हफ्ते बाद सोनिया गांधी जी विपक्षी दलों की एक सिग्नेटरी बनके नंबर 1 पे उनका साइन था, चिट्ठी लिखती है आदरणीय मोदी जी को कि नहीं, डिसेंट्रलाइज मत कीजिए, सेंट्रलाइज पॉलिसी कर दीजिए। अब मेरे समझ नहीं आया ऐसा क्या बदला पिछले 4-5 हफ्तों में कि आज राहुल गांधी अपने महीने भर पुरानी बात से मुकर गए, आज कह रहे सेंट्रलाइज कर दो। तो मैं तो असमंजस में हूं कि आपका पॉइंट क्या है। पहले आप डिसेंट्रलाइज कह रहे थे, अब सेंट्रलाइज। मैं इसका जवाब ले लूं? पता नहीं कब डिसेंट्रलाइज करोगे। नुपुर जी, मैं इसका जवाब ले लूं? तीसरी बात मैं करके, मैं चौथी बात पे आऊंगी नहीं, तीसरी बात करके मैं खत्म करूंगी। ठीक है, बोलिए। आज की तारीख में 19 करोड़ 60 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। इन द मीन टाइम एक बार बस मैं डॉक्टर अजय पे बोल दूं कि डॉक्टर साहब, आपका कैमरा थोड़ा सीधा हो जाएगा तो बेहतर दिखाई देंगे आप। जी नुपुर, आप बोलिए। कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लेकिन आज भी 1 करोड़ 80 लाख से ऊपर कट कर रहा है ना। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए नुपुर जी। आज भी 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा टीके मौजूद हैं राज्य सरकारों के पास। तो मैं कृपया करके ये पूछना चाहती हूं कि ये एकदम से क्या हुआ कि आपके पास एक दिन में भी लगाने का टीका नहीं होता। और बता दूं, 1 करोड़ 80 लाख आज मौजूद है, अगले 3 दिन के अंदर इन्हीं राज्य सरकारों को 48 लाख टीके और मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, तो 2 करोड़ से ऊपर टीके हो गए, 2.25 करोड़ से ऊपर। तो फिर राज्य सरकारों के जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं बंद क्यों हो रहे हैं, ये आपका सवाल है। डॉक्टर अजय कुमार, मैं पहले बात करना चाहता हूं, ये जो विदेशों से इंपोर्ट करने की बात है वैक्सीन को लेकर, नुपुर शर्मा ये कह रही हैं कि एक वक्त पर राहुल गांधी की मांग ये थी कि राज्य सरकारों को ये पावर होनी चाहिए कि वो खुद वैक्सीन प्रोक्योर कर सकें, खुद वैक्सीन खरीद सकें, और आज वही सरकारें ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार खरीदे और हमको दे। ये फ्लिप फ्लॉप क्यों? देखिए,
सौरभ जी, पहली बात यह है कि कांग्रेस और जितने भी राज्य के सरकार हो, उसमें विपक्ष के दल के भी और मुझे लगता है कि बीजेपी के भी सरकार होंगे, हमेशा सरकार से यह मांग कर रही थी, केंद्र सरकार से, कि आप वैक्सीन उपलब्ध कराइए। समस्या यह है, अगर केंद्र सरकार स्पष्ट रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराती तो कोई दिक्कत ही नहीं था। अब समस्या यह है कि केंद्र सरकार से हम हमेशा जो है हर एक राज्य सरकार अनुरोध कर रहे थे कि आप वैक्सीन दिलाइए। जब अगर आप वैक्सीन भी नहीं दिलाएंगे तो क्या क्या प्रदेश करेगी? वो तो जो है कोशिश करेंगे कि वो इसलिए कहे कि अगर आप सक्षम नहीं है वैक्सीन दिलाने के लिए तो फिर हमको बाहर जाने दीजिए। दूसरी बात क्या है कि दुनिया में भारत ने सिर्फ एक ही देश है जिन्होंने प्रदेश सरकारों को जो भगवान भरोसे छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता है कि फाइजर, मॉडर्ना, कोई भी जो कंपनी जो है दुनिया में इस तरीके जो है कि अलग अलग प्रदेश जो है अमेरिका में मिनेसोटा या मिशिगन या वॉशिंगटन चले जाएंगे अलग अलग या अपने वैक्सीन प्राप्त करने के लिए। यहां तक यूरोपियन यूनियन जितने इतने सारे देश है वो भी एक मंच पर जो है एक साझा मंच करके जो वैक्सीन प्रोक्योर कर रहे हैं। तो एक तो वो नहीं, मैं इस पर एक क्लैरिटी चाहता हूं डॉक्टर साहब, एक क्लैरिटी चाहता हूं आपसे। क्या ये राज्य सरकारें, आपकी हो, दिल्ली की हो, महाराष्ट्र की कहीं की भी हो, क्या ये राज्य सरकारें खुद चाहती नहीं थी कि ये विदेशियों से खुद इंपोर्ट कर पाए, ऐसी परमिशन उनको मिले, या आप कह रहे हैं मजबूरी में उनको ऐसा करना पड़ा? मजबूरी तो है ही। अगर आप बताइए, अगर आपको वैक्सीन दे दे तो हम क्यों जाते हैं? आप बताइए अगर आप हमको वैक्सीन देने के लिए आश्वासन दे रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि ये तरीका है, आप अभी तक केंद्र सरकार पहली बार, अभी कुछ दिन पहले वीके पॉल साहब ने एक सार्वजनिक रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके आंकड़े भी अजीब तरीके के आंकड़े हैं, लेकिन खैर उसको मान के हम जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम 200 करोड़ कर लेंगे। लेकिन आप 2-3 चीज सोच लीजिए। कर्नाटका ने अपना वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर लिया, महाराष्ट्र ने कर लिया, दिल्ली ने कर लिया, सब प्रदेश ने कर दिया। जितने वैक्सीनेशन हो रहे थे 11 अप्रैल को 37 लाख के आसपास हुए। मई में जो है वो घट करके 16 लाख पहुंच गया। आप इसका जवाब तो जरूर केंद्र सरकार को देना पड़ेगा ना, कि मोदी जी को देना पड़ेगा कि आप, क्योंकि आप 36 लाख कर रहे थे पहले, आप 11 लाख तक पहुंच गए। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग देख लीजिए सौरभ जी, आंकड़े के आधार पर आज के इकोनॉमिक 26 करोड़ जो है अप्रैल में, 26 करोड़ के आसपास अप्रैल में वैक्सीन मैन्युफैक्चर हुए। आज के इस महीने के आंकड़े जो बता रहे हैं कि 25 करोड़ के आसपास है। दूसरा सवाल जो है, और नुपुर जी इसमें जो स्पष्ट रूप से हमको बता देंगे कि जो आंकड़े जो सार्वजनिक है, सरकार कह रही है कि 8 करोड़ के आसपास वैक्सीन बनाया गया है इस महीने, लेकिन वैक्सीनेशन या प्रोक्योरमेंट में इतनी बड़ी गैप है कि जो है ये आंकड़े 5 करोड़ से ऊपर नहीं जा रही। चौथा समस्या जो है, लगातार हम कहते रहे कि दुनिया में कोई भी देश ने इस तरह का वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं किया। 5वां पॉइंट जो मैं नुपुर जी से अनुरोध करूंगा, अभी फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन अप्रूव्ड है। 41 देश में जॉनसन अप्रूव्ड है, फाइजर 83 देश में अप्रूव्ड है, मॉडर्ना 60 से ऊपर देश में अप्रूव्ड है। अभी तक हमने इसका अप्रूवल नहीं दिया। ठीक है, भारत में वैक्सीन की कमी है, ये सब जानते हैं। केंद्र सरकार ने उसको, मैं आपकी बात का डॉक्टर साहब आप जरा जवाब ले लूं। आपने पॉइंटेड 3-4 सवाल पूछे हैं, मैं एक एक करके जवाब लेता हूं। पहला सवाल इनका ये था, इन्होंने ये कहा कि हमें मजबूरी में विदेश जाना पड़ा। अगर केंद्र सरकार हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दे रही होती तो कोई भी राज्य क्यों जाएगा विदेश के पास कि हमें अपनी वैक्सीन दे दीजिए, हम खरीदना चाहते हैं। पहले इसका जवाब दीजिए नुपुर। देखिए, सबसे पहले तो सौरभ जी कोई मजबूरी नहीं थी, इनको एक तरीके से एक मौका दिया था। जब केंद्र सरकार ने सारे एम्बार्गो हटाए, चाहे वो दवाइयों के लिए हो, चाहे वो टैंकर के लिए हो, किसी भी तरीके का आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं विदेश से, आपको उसकी खुली छूट, उस पे कस्टम्स हट गया, उस पे जीएसटी हट गया, ये भली भांति जानते हैं, सब बातें क्लियर। अब मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि ये देखिए, एक सेकेंड, मैं अजय जी आपके ऊपर नहीं बोली, मुझे बोलने दीजिए। आप फिर मैं आपके पॉइंटेड सवाल के पॉइंटेड जवाब दूंगी। जब मैंने एक सवाल पूछा कि अप्रैल माह में यही विपक्षी दल क्यों कह रहे थे कि हमारे को छूट दीजिए कि हम टीके खुद खरीदें, हम टीके डायरेक्टली खरीदें, हमारे को केंद्र सरकार क्यों बंटवारा कर रही है टीकों का, आज उससे यू टर्न क्यों लिया गया? सबसे पहला सवाल मेरा ये है। अब वो टीके लोकल वेंडर से ले तो, लोकल मैन्युफैक्चरर से खरीदे तो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खरीदे तो, वो इनकी मर्जी है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरी बात
मैं कहना चाहूंगी, और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये बात क्योंकि इनके स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह जी से छत्तीसगढ़ के 2 दिन पहले मेरी डिबेट चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम ग्लोबल टेंडर नहीं कर रहे, लेकिन हमें पता है कि अमेरिका के पास आज भी कुछ 300 मिलियन एस्ट्राजेनेका मतलब जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसके टीके आज भी मौजूद है। तो जो लोग करना चाह रहे हैं, और उसी से लहजे में पूछना चाहूंगी कि मुंबई के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ग्लोबल टेंडर क्यों फ्लोट किया? उन्होंने किया है, बकायदा है, तो अखबार की न्यूज आई हुई है। दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगी आपसे, देखिए इस माह मतलब जून तक 10 करोड़ टीके आपको उपलब्ध हो जाएंगे, 8 नहीं 10 करोड़, जिसमें से आज 1 करोड़ 90 लाख आप लोगों के पास ऑलरेडी है जी। आपने शुरुआती दौर में मांग करी कि आप डिसेंट्रलाइज कीजिए, ये तब की बात है जब 45 से ऊपर के वर्ष के लोगों के वर्ग के लिए टीकाकरण चल रहा था देश में। अच्छा, तब आपने ये मांग रखी, उसमें राहुल गांधी ने ये मांग भी रखी कि जिसको जरूरत है आप उसके लिए खोलिए। नूपुर जी बहुत सारे मुद्दे एक साथ मिक्स ना हो जाएं, बहुत सारे मुद्दे मिक्स ना हो जाएं, इसलिए मेरा एक सवाल आप दोनों से है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि केंद्र ने भी अपने ऊपर से ये जिम्मेदारी कम करने के लिए कि भाई आप जाइए, आप भी कोशिश कर लीजिए, आपको जहां से मिलते हैं, अगर आपको लगता है कम वैक्सीन मिल रही है तो आपने राज्यों को एम्पावर कर दिया। राज्यों ने ये दिखाने के लिए कि केंद्र कुछ नहीं कर रहे, हम अपने आप लेकर के आते हैं अपने प्रदेश की जनता के लिए, राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाल दी। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज विपक्ष ये कहता है, आज मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि हमें तो कह दिया विदेश से वैक्सीन ले आओ, और इन वैक्सीन को भारत सरकार ने अभी तक टेक्निकल अप्रूवल ही नहीं दिया है। वो वैक्सीन जो विदेशों में बन रही है उसको अप्रूवल आपने दिया। मेरा सवाल ये है, आपने जब अप्रूवल दिया नहीं तो इनको क्यों कहा कि आप जाकर के उनसे बात कर लीजिए वैक्सीन लाने के लिए? मैं उस पे ही आ रही हूँ। सबसे पहले तो किसने कह दिया कि कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका को अप्रूवल नहीं है? नहीं, विदेशी वैक्सीन, नुपुर जी विदेशी वैक्सीन। 1 सेकेंड, ये कहां गया? 1 सेकेंड, मुझे आप केंद्र सरकार का मुझे वो आप डायरेक्शन और वो क्लैरिफिकेशन प्रेस नोट दिखा दीजिए जिसमें सरकार कह रही है कि आप वो वाली वैक्सीन मंगवा लीजिए जिसकी हमने अप्रूवल नहीं दी। मैं आपको कह रही हूं ना, प्लीज बिलीव अरविंद केजरीवाल एट योर ओन रिस्क। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो वाली वैक्सीन भी बन रही है जो यहाँ पे लग रही है, कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की। काफी प्रदेशों के पास, काफी अन्य प्रदेश तो नहीं कहूंगी, काफी राष्ट्रों के पास आज भी वो वैक्सीन उस कागार में उपलब्ध है जिसमें आप चाहे तो इंपोर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हमने आपकी मर्जी खोली, आपकी मजबूरी बनाई है। दूसरी बात सुन लीजिए, मॉडर्ना ने अपने इंटरेस्ट में ये कहा है कि हम अभी इंडियन मार्केट में आने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। स्पुतनिक वैक्सीन लगातार आई जा रही है। आज ही इनफैक्ट ये अनाउंसमेंट हुआ है कि देश में लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्पुतनिक की चालू करी जाएगी। स्पुतनिक भी ने आज ही अनाउंस किया है। रही बात आपकी फाइजर वैक्सीन की, तो मैं एक बात आपको साफ करना चाहूंगी, फाइजर वैक्सीन ने पहले एप्लीकेशन डाली थी सरकार के अंदर अप्रूवल के लिए, उसको बाद में विड्रॉ करी। उसके बाद वो कुछ इंडेमनिटी क्लॉज के चलते हुए वो सरकार को कहना चाह रहे थे अगर यहां नहीं चली तो हमारी गलती नहीं होगी। उस चीज पे बातचीत चलते हुए, थर्ड फेज ट्रायल चलते हुए, क्योंकि जब तक कि आप ब्रिज ट्रायल्स नहीं करते, आप किसी भी अन्य वैक्सीन को, आप अपनी देश की जनता को आप रिस्क पे तो नहीं डालोगे, खतरे में तो नहीं डालोगे। तो ये बातचीत अभी बहुत जोरों से चल रही है, जल्द आने से वो भी हो जाएगी। लेकिन मेरा सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला कि जो लोग कल तक बोल रहे थे कि हमारे को खुली छूट दो वैक्सीन बाजार से खरीदने की, राज्य सरकारों को दो, आज वो कैसे मुकर गए? चलिए ठीक है, आज भी 10 करोड़ वैक्सीन जो जून तक आ रही है उसमें से 5 करोड़। मैं जरा आपने जो भी जवाब दिया मुझे उसका रिप्लाई लेने दीजिए। इनका कहना यह है कि आप राज्य सरकारों को ये किसने कहा कि आप उन कंपनियों के पास जाइए जिनसे भारत सरकार सीधे टच में है और उनको अभी हमने अप्रूवल दिया नहीं है, टेक्निकल अप्रूवल नहीं मिला। इनका कहना है कि आप उन लोगों के पास गए क्यों? कोविशील्ड विदेश में बन रही है, उनके पास चले जाते, स्पुतनिक बनती है विदेश में, आप उनके पास चले जाते। पहली बात यह है सौरभ जी, जब पूरी दुनिया के सभी देश अपने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को जो है प्रोत्साहित कर रहे थे, ऑर्डर प्लेस कर रहे थे पिछले साल, क्योंकि ये तो कोविड तो 1.5 साल से 18 महीने से चल रहा है, तो हमने ताली बजाए, बत्तियां ऑफ की, मोबाइल के लाइट चलाए, पूरे जितना ड्रामा करना था ड्रामा कर लिए। यहां तक चीन ने जो है फाइजर बायोटेक कंपनी पर जो है $125 मिलियन का जो है ऑर्डर प्लेस किया था। यूरोपियन यूनियन ने ऑर्डर प्लेस किया था, अमेरिका ने ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन भारत ने नहीं किया था। भारत ने पहली बार इतनी तैयारी हमारी थी कि हमने जनवरी में सिर्फ किया 2021 का जी, हमने ऑर्डर ही नहीं दिया सर, और तब हम बोल रहे कि हम तैयार है। जनवरी में पहली ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर अप्रैल में,
और आप बोल रहे हैं कि हमने बहुत तैयारी की। और तो और हम थोड़ी बोल रहे, सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जो है एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार कैसी नीति बनाती है, हम नहीं कह रहे। और फिर सरकार ने जो दबाव डालकर के बोला कि इनको जो बोलने का कोई अधिकार नहीं है, फिर सीरम इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई। लेकिन फैक्ट है कि मिस्टर जाधव ने एक सेमिनार में कहा था, कल के परसों की बात है, सार्वजनिक ये मामला, कि सरकार बिना सोचे समझी नीतियां बना रही है और देश को खतरे में डाल रही है। हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप बताइएगा कि नुपुर जी जितने भी हम डिफेंड कर ले, लेकिन हमने ऑर्डर जनवरी में क्यों दिया? अमेरिका ने जो पिछले साल का अप्रैल में क्यों दिया? बाकी सब देश ने यूरोपियन यूनियन में जून में क्यों दिया? 2020 में भारत सब जो। मैं डॉक्टर साहब बस एक बात ये कहूंगा, आपका सवाल, मैं एक सेकंड में ये बात सुन लीजिए। आपका ये सवाल पूरी तरह वैलिड है, लेकिन क्योंकि ये सवाल बार बार आप लोग भी पूछ चुके हैं, हम भी बहुत बार पूछ चुके हैं इन लोगों से, इसका जवाब बहुत बार ये लोग देते हैं। तो मेरा कहना है कि जो पीछे हो गया उसके बजाय आगे जो होना है उसकी बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल कल हमने एक कॉन्क्लेव किया, मैंने उसमें इंटरव्यू किया डॉक्टर वीके पॉल का, जो कि कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं, नीति आयोग के मेंबर हैं, और वो वैक्सीन का सारा काम देख रहे हैं। हमने उनसे कहा कि भाई राज्य क्यों कह रहे हैं वैक्सीन नहीं है, आपसे इतने करोड़ वैक्सीन डोज मांगते हैं, आप क्यों नहीं देते? उनका कहना यह था कि इसमें राजनीति क्यों होती है, हर राज्य सरकार को मालूम है कि हमारी कितनी वैक्सीन अप्रूव्ड है और उसकी सप्लाई कैपेसिटी कितनी है, जो आपने भी खुद बताई। अगर उसकी सप्लाई कैपेसिटी लिमिटेड है तो हम लिमिटेड मात्रा में ही दे सकते हैं, तो आप वो चीज डिमांड क्यों कर रहे हैं जो है नहीं उपलब्ध? तो उसका सौरभ जी जवाब दीजिएगा कि अगर नहीं, सौरभ जी, तो मेरा ये सरकार से ये कहना है कि आप सेंटर्स खोलते हैं प्रदेश को, आप बताइएगा कि जो है ये आपके जो सप्लाई के जो इतने जो स्केड्यूल जो क्लियर ट्रांसपेरेंट महीने पर, आप 2-2 दिन का स्केड्यूल मत दीजिए ना, 3 दिन का देते हैं। आप अगर प्रोक्योरमेंट, जैसे अभी सरकार ने कहा कि हम 20 लाख या 1 करोड़ और वैक्सीन दे रहे हैं या जो भी होगा 70 लाख, हमारा आपसे कहना है कि आपको तो प्रोडक्शन कैपेसिटी मालूम है। जब आप किसी सेंटर में वैक्सीनेशन सेंटर खोलते हैं, मान लीजिएगा कि हमारे गृह जिला जमशेदपुर में आप खोल देते हैं, तो आप 2 दिन के लिए तो नहीं खोलेंगे, आपको तो मालूम होना चाहिए कि अगले 1 महीना जो है 2 महीने तक कितने वैक्सीन आएंगे। तो फॉरवर्ड प्लानिंग क्यों नहीं हो रहा है? एक तो फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं। डॉक्टर साहब, राज्य जो सेंटर खोल रहे हैं वो तो राज्यों का अधिकार है ना, कि आप कितने सेंटर खोलेंगे, कहां खोलेंगे, वो तो केंद्र ने, केंद्र तो प्रोडक्शन जी सौरभ जी प्रोडक्शन विजिबिलिटी कहां है? आप 3 दिन में कह रहे हैं कि हम आज 80 लाख दे रहे हैं, अभी आपने सुना होगा कि 3 दिन में हम आपको 80 लाख दे देंगे, ठीक है। अब पूरे महीने का जो प्रोडक्शन, क्यों प्रोडक्शन, वैक्सीन का प्रोडक्शन कोई जो है कोई जादू है क्या? आपको तो पूरा महीने का प्रोडक्शन मालूम है, ठीक है। आप हर एक स्टेट को बोलिएगा कि इस तैयारी के आधार पर, उसी तरह से तो वैक्सीन, अगर सरल भाषा में, एक मिनट, इस देश ने 12 करोड़ लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन कराया है। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन वो 12 करोड़ वैक्सीन उस वक्त देश के पास थी, इसीलिए लगा पाए। कौन मना कर रहा है उससे? आज भी अगर मौजूद हो जाए तो शायद उससे ज्यादा लगा देंगे। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास उतनी वैक्सीन है नहीं। लेकिन आपका जो सवाल है वैलिड है, मैं इनसे पूछता हूं, ये राज्यों को 1-1 दिन की, 2-2 दिन की इतनी इस लीश पे क्यों रखा जाता है? उनका कहना यह है कि आपको सारा प्रोडक्शन शेड्यूल मालूम है, आप उसका एक चार्ट बना करके, एक महीने का या 2 हफ्ते का कैलेंडर बना करके इनको दे दीजिए कि हम आपको इतने दिन पर इतनी वैक्सीन देंगे। ये रोज आज यहां सेंटर बंद हो गए, यहां वैक्सीन नहीं है, यहां बंद करना पड़ा, कम से कम ये तो नहीं होगा इससे लोगों को परेशानी होती है। नुपुर जी। डॉक्टर अजय आलोक की जानकारी थोड़ी कम है। पिछले सप्ताह में बुधवार को ही पीआईबी की बकायदा प्रेस रिलीज आई है कि 15 जून तक के वैक्सीन की टीकाकरण का जो वितरण होगा वो दोनों श्रेणी में, जो केंद्र सरकार सीडीएल से खरीद के वितरित करेगी राज्य सरकारों में, और जो राज्य सरकारों के अधीन प्रोराटा बेसिस में जो उनका पूरा का पूरा पोर्शन आता है, वो किस तरीके से उनको दिया जाएगा, कहां वैक्सीन सेंटर में कैसे कैसे वितरण करेगी, कौन से दिन आएगा, ये पूरा प्लान ऑफ एक्शन पिछले सप्ताह के बुधवार को ही इनको दिया गया है। इस पर बकायदा 15 जून तक का, 1-2-3 दिन, एक सप्ताह 2 सप्ताह का नहीं, 3 हफ्ते का, 15 जून तक का पिछले सप्ताह की पीआईबी की प्रेस रिलीज है। कृपया करके आपको पता होता तो आप ये बात नहीं करते। दूसरी बात, और बहुत अहम बात करूंगी सौरभ जी, जरा इस पर गौरतलब है, जब आप कह रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि अन्य राष्ट्र तो अपने मैन्युफैक्चरर को, वैज्ञानिकों को, वैक्सीन मेकर्स का प्रोत्साहित कर रहे थे, हमने भी कोशिश करी थी। 15 अगस्त 2020 को सौरभ जी, आपको अच्छी तरीके से याद है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किस तरीके से कहा था कि बहुत जल्द भारत के पास अपनी वैक्सीन होगी। और जब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जब कोविशील्ड को दिसंबर 2020 में दी और उसके बाद कोवैक्सीन को दी, तो जिनके पास एमबीबीएस
इसकी डिग्री नहीं है और बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जैसे शशि थरूर, आनंद शर्मा, जयराम रमेश बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ट्विटर पे आके सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि कोवैक्सीन को ऑथराइजेशन देना डेंजरस है और प्रीमेच्योर है, इससे वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं बढ़ती तो क्या बढ़ता है। आपको एक आंकड़ा दूंगी, आपको बहुत ही परेशानी होगी सुन के। राजस्थान के अंदर पिछले कुछ दिन के अंदर 11.5 लाख टीके बर्बाद हुए हैं और अगर ये वैक्सीन हेजिटेंसी पैदा पक्षी दल तो आज भी अखबारों में और न्यूज के अंदर ये सुर्खियां सुनने को नहीं मिलती कि बाराबंकी के अंदर लोग डर के मारे नदी में कूद रहे हैं क्योंकि उनको टीका नहीं लगवाना जी, क्योंकि किसी दल ने कह दिया नपुंसक हो जाओगे, किसी ने कह दिया डेंजरस है, खतरनाक है, किसी ने कह दिया क्यों दे दी, जल्दबाजी में दे दी। मैं माफी चाहती हूँ, ये चित भी मेरी और पट भी मेरी वाली पॉलिटिक्स चलती नहीं है। नुपुर जी, ये एक अहम विषय है, सोशल अवेयरनेस का विषय है और आपने कहा कि इसमें कुछ राजनीतिक दलों का भी हाथ है, कुछ नेताओं का भी हाथ है, हो सकता है, लेकिन इनका अभी विषय ये है कि हमारे पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में क्यों, अगर है तो वो दिख क्यों नहीं रहा कि लग रही है और नहीं है तो क्यों नहीं है, सवाल इस पर हो रहा है। इन्होंने ये सवाल आपसे पूछा था कि अमेरिका और बाकी यूरोपियन यूनियन ने करोड़ों डोज जो है पहले से ऑर्डर कर दी और तब ऑर्डर कर दी जब वो वैक्सीन अभी प्रूवन भी नहीं थी, जब वो अभी ट्रायल फेज में थी, तब उन्होंने उस पर चांस लिया, रिस्क लिया, करोड़ों रुपए अरबों रुपए उस पर लगाए। भारत सरकार ने जो पहली किश्त एक एड की दी है कोविड और इन कंपनियों को, वो अप्रैल में दी है। ये काम जो आपने बताया अगस्त में पता चल गया था कि वैक्सीन आने वाली है, तो उस वक्त होता, इनकी कैपेसिटी बढ़ जाती तो आज शायद हमारे पास उतनी वैक्सीन और होती। जी नहीं, मैं आपको एक स्पष्टीकरण दे दूं तो जहां तक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का सवाल है, वो वैक्सीन बन इंडिया में रही है, पेटेंट हमारा है नहीं, वो विदेशी वैक्सीन है। देखा जाए तो यूके की वैक्सीन है, उसका लाइसेंस रिलीज करने के लिए अमेरिका WHO के अंदर, UN के अंदर बाकायदा इंडिया साउथ अफ्रीका साथ में लड़ रहा है। ये बात सार्वजनिक है, अक्टूबर से साथ में लड़ रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, रही बात कोवैक्सीन की, बड़ा दिलचस्प है, ध्यान से सुनिएगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो भारतीय सरकार ने 4,500 रुपए का एक रैंप अप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये बात भी सबको पता है। 3,000 किया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के लिए सिरम में और 1,500 कर रखा है भारत बायोटेक में। पहले एक फैसिलिटी थी, आज 4 PSU है, जिसमें से बुलंदशहर में 2 करोड़ की कैपेसिटी है प्रति माह। लेकिन आपको हैरानी होगी ये जान के, क्योंकि अजय जी ने ये बात बोली, मुझे याद आ गया और आपने सवाल दोबारा पूछा। महाराष्ट्र के अंदर, पुणे के अंदर एक पूरी रेडी टू यूज फैसिलिटी पड़ी हुई थी और भारत बायोटेक ने बार बार आगाज लगाई महाराष्ट्र सरकार से कि आप हमारे को इसको इस्तेमाल करने दीजिए, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आपको जान के हैरानी होगी, महाराष्ट्र सरकार ने मना कर दिया। इस महामारी के बीचों बीच भारत बायोटेक को मुंबई उच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़े। 6 सप्ताह लग गया, 6 weeks it took to get permission to use that facility। करीबन 1 हफ्ता 10 दिन हो गए हैं। भारत बायोटेक को, ICMR को अनाउंस किए गए कि आप हमसे टेक्निकल नो हाउ ले लीजिए, आप बस ये दिखा दीजिए कि आपके पास बायो सेफ्टी लेवल 3 की लैब्स अवेलेबल है, आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारी वैक्सीन बनाने के लिए, क्योंकि सेफ्टी लेवल सबसे हाई माना जाता है भारत बायोटेक की। जवाब ले लूं। आपको जान के हैरानी, एक बात मैं टेक्निकल बात कर रही हूं, केवल 7 फैसिलिटी सामने आई है। आज अजय जी है, ये तो कहूंगी नहीं, काश आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होते यहाँ पे, उनसे पूछती दिल्ली की कौन सी फैसिलिटी बैक्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट सामने आई है कहने के लिए, आइए हम भी कोवैक्सीन बनाएंगे, हम भी मैन्युफैक्चर करेंगे दिल्ली में। चलिए ठीक, दिल्ली उन साथ में है ही नहीं। मैं इनका जवाब, आपकी बात का जवाब ले लूं। एक तरफ तो मांग ये है, जैसे दिल्ली के बहुत सारे नेता कहते हैं फॉर्मूला आप सबको बांट दीजिए, सब बना लेंगे, भारत बायोटेक जो है अपनी वहां उसका तो लाइसेंस हमारे हाथ में है। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार ने एक रेडी टू यूज फैसिलिटी का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया भारत बायोटेक को। नहीं, देखिए दो 3 चीजें। पहली बात है कि जहां तक हम लोग ने विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, तो कोवैक्सीन के बारे में स्पष्ट कर देता हूं। जब अमेरिका सरकार ने पैसे के निवेश किए थे, अमेरिका सरकार ने आधा जो है इनकम्प्लीट ट्रायल करके अप्रूवल कभी नहीं दिया। निवेश किए थे इस उम्मीद में कि दवाई आएंगी, उसकी टेस्टिंग बढ़िया से होगी, अगर सार्वजनिक रूप से सुरक्षित है तब इस्तेमाल होगा, तब अप्रूवल होगा। तो अप्रूवल अमेरिका ने नहीं दिया था पहले। दूसरा, हमारा आपत्ति कोवैक्सीन से यही था कि आपने जो एक छोटा स्टडी करके अप्रूवल दे दिया, अब आपके पास डेटा, आप पूरा डेटा कर लीजिए,
आपत्ति जो है कोवैक्सीन के साइंटिफिक रिगर पर था। जब आपके पास अभी डेटा आ गया तो कोई आपत्ति नहीं है। हमेशा हम कहते हैं कि आप कल जो एक मिनट में कदम कर। दूसरी बात है ये जो 2D2G जो राजनाथ सिंह जी जो इनॉग्रेट किए थे, ये 40 साल पुरानी दवाई है। आप उसको ओपन लेवल 200 पेशेंट में किया और बोल दिया कि हमने जो है बड़ा नया दवाई का आविष्कार किया। तो इस तरह का अनसाइंटिफिक सरकार के लोग हैं। कोई बोलते कि गाय अगर सांस लेती है तो ऑक्सीजन निकालती है। डॉक्टर साहब, इसमें मेरा इतना आपको जरूर कहना है, मेरा इतना कहना है, आपका टेक्निकल पॉइंट है। एक सेकंड, मैं इसी बात पर, आपने जो कह रहे हैं इसी बात पर, और आप ही से सवाल है। आपने कहा कोवैक्सीन अभी उसके ट्रायल्स पूरे नहीं हुए थे। मैं कहता हूं टेक्निकली आप सही हैं। अभी आपने कहा 2DG पुरानी दवाई है, उसको कोरोना के लिए निकाल दिया। 2DG को निकाला DRDO ने। कोवैक्सीन को बना रही थी ICMR के साथ मिलकर भारत बायोटेक। ICMR भारत सरकार की एजेंसी। मेरा कहना यह है कि भारत सरकार की कोई भी एजेंसी कोई वैक्सीन या दवा अगर सार्वजनिक करती है और कहती है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सेफ है, तो क्या हम उस पर शक करेंगे? क्या हम भारत सरकार पर यह शक करेंगे कि वो अपनी जनता को खतरे में डालकर, लोगों की जान खतरे में डालकर कोई वैक्सीन और कोई दवा ला रही है? जी सौरभ जी, सबसे बड़ी बेवकूफी होगी देश के लिए कि ICMR के नाम पर आप अगर बोलेंगे कि ये पूरे ट्रायल ये सुरक्षित है, लोग मरेंगे देश में। ICMR हो या फाइजर हो, ये देखिए रेड्डी हो या स्पुतनिक हो, मापदंड जो है मेडिसिन में एक ही हो है। आप ये गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि ICMR को कोई ठेका नहीं देती। ICMR ने इतने साल में कौन सी दवाई आविष्कार की? आप जवाब दीजिए, बोलने दीजिए। एक मिनट। दूसरी बात, लेट मी स्टार्ट। हेजिटेंसी की बात इससे कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी बात, कोविशील्ड के बारे में, कोवैक्सीन का आरोप के बारे में तो हमने क्लियर कर दिया था। लेकिन एक चीज बताइए, ये सरकार जब पूरे दुनिया के सभी सरकार जो है वैक्सीन अपने नागरिक के लिए वैक्सीन की व्यवस्था कर रही थी, तो ये सरकार हमसे ताली और लाइट क्यों बंद करवा रही थी? ताली क्यों बजवा रही थी? और जनवरी और अप्रैल में सिर्फ क्यों ऑर्डर दिया? और ये जो 3000 करोड़ है निपुण जी, आप जो कह रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि ये एडवांस पेमेंट है फॉर डिलीवरी ऑफ वैक्सीन। तो ऐसा नहीं कि भारत सरकार बहुत काम कर रही। तीसरी बात, जहां तक इंस्टीट्यूशन है, वो हैफकिन इंस्टीट्यूट के बारे में आप चर्चा कर रहे थे। हैफकिन इंस्टीट्यूट में सरकार अपनी कह रही कि 6 महीने के टाइम लगेंगे। हैफकिन इंस्टीट्यूट का रिकमेंडेशन महाराष्ट्र सरकार ने किया था, भारत सरकार ने नहीं किया था, भारत बायोटेक ने नहीं किया था। ये चेक कर लीजिएगा कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि हैफकिन में आप बनाइए। तीसरी बात, इसका इतनी बातों का जवाब ले लूं आपकी डॉक्टर साहब, बहुत इकट्ठे हो जाएंगे मामले बहुत सारे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ICMR ने जो नो हाउ दिया, ICMR ने साथ में बनाया, तो बाकी कंपनी को क्यों नहीं दे रहे? भारत दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, लेकिन ICMR और भारत बायोटेक का CEO बोलते हम नहीं देंगे। तो आप बताइएगा कि पूंजीपति लोगों को अब तो ये दे रहे हैं। अब तो खैर कोवैक्सीन कई जगह पर बनने वाली है। आपका सवाल ये हो सकता है कि ये पहले क्यों नहीं किया? डॉक्टर साहब, मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बातों का। आप ये कह सकते हैं ये पहले क्यों नहीं किया, लेकिन अब तो कम से कम कई कंपनियां आगे सामने आ गई हैं जो कोवैक्सीन बनाएंगी। तो आपने 3-4 बातें कही, नुपुर जवाब दीजिए। एक तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि ये जो अप्रैल में जो ऑर्डर दिया है जनाब, वो जुलाई तक का प्री ऑर्डर है 23 करोड़ टीकों का। आपको ये बात पता होनी चाहिए। सरकार सिर्फ 1 महीने का ऑर्डर नहीं देती, आने वाले चंद महीनों के लिए ऑर्डर दे देती है। केंद्र सरकार ने अप्रैल में जो ऑर्डर दिया है, जुलाई 2021 तक का ऑर्डर दिया 23 करोड़ वैक्सीन का। सो कृपया करके थोड़ी जानकारी स्पष्ट कीजिए। आपने अभी बैठ के जो कहा कि DRDO ले आई 2DG 40 साल से चल रही है अनसाइंटिफिक, कमाल है सौरभ जी, आपने अलाउ कर दिया अपने चैनल के ऊपर कि DRDO जैसी संस्था को, जिसके पास कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, वो अनसाइंटिफिक बता रहे हैं। क्योंकि जो उनके ट्रायल्स थे उसमें लगभग 42% लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट से हटा दिया गया 2 या 3 दिन के भीतर। DRDO को अनसाइंटिफिक बता रहे हैं और फिर कह रहे हैं वैक्सीन हेजिटेंसी की बात नहीं है। इनकी जानकारी के लिए जनवरी माह के अंदर जब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को क्लियरेंस दी जा रही थी, वो उस दिन शुक्रवार था, इमरजेंसी यूज जिसको कहते हैं, और उसी के बाद सोमवार को सारी स्टडीज उनके यहाँ बकायदा सबमिट कर दी गई। लेकिन अभी तक डॉक्टर साहब ने यह नहीं बताया आपके चैनल पे बैठ के कि हम तो तैयार हैं। तो आप बता दीजिए, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे की फैसिलिटी इस्तेमाल करने से भारत बायोटेक को इनकार क्यों किया? महामारी के बीच के अंदर ICMR भारत बायोटेक को उच्च न्यायालय ये सहमत नहीं आपके आरोप से, ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे तो इजाजत दे रहे थे।
ये तो कह रहे उद्धव ठाकरे ने खुद कहा था आपके इंस्टीट्यूट को ये परमिशन दीजिए। जी नहीं, जी नहीं, ये बात और रिकॉर्ड है, हम मांग रहे थे, रिकॉर्ड है सौरभ जी। 6 हफ्ते बर्बाद किए भारत बायोटेक ने एक बिल्कुल सही रेडी टू यूज वहां पड़ी हुई थी अनयूज्ड इन पुणे, इन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र सरकार ने मना कर दिया और बकायदा 6 हफ्ते कोर्ट में केस लड़ना पड़ गया। अच्छा चलिए ठीक है, को कितना कीमती समय बर्बाद हुआ बताइए। सौरभ जी बात बता दीजिए मुझे, दूध का दूध, पानी का पानी पकड़ा। आईसीएमआर ने बिल्कुल कहा कि हम तो तैयार हैं, आप दिखा दीजिए आपके पास BSL लेवल 3 सेफ्टी फैसिलिटी अवेलेबल है। क्योंकि एक टेक्निकल डिफरेंस ये है, आपके दर्शक देख रहे हैं, जानकारी बहुत जरूरी है। जो कोवैक्सीन है वो इनएक्टिवेटेड वायरस है, मतलब जीते जागते, लेमैन्स टर्म में जीते जागते कोरोना वायरस से खेलना, उसको जान से मारना, उसकी दवाई बनाना और उसको टीके की तरह आपके अंदर इंजेक्ट कर देना। जीते जागते कोरोना वायरस से खेलने वाले लोगों को क्या उस रिस्क फैक्टर? नहीं, वो बात सही है, उस पर वो बात बड़ी क्लियर है, वो बात बड़ी क्लियर है कि कोवैक्सीन बनाने के लिए जो एक रिक्वायर्ड सेटअप चाहिए वो हर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के पास नहीं, इतनी बात सही है। लेकिन नुपुर जी, ये सवाल फिर पूछा जाएगा ना कि 80 करोड़ आबादी को अगर आपका टारगेट है इनोकुलेट करने का, वैक्सीनेट करने का, तो फिर ये काम जो आपने आप मई में किया कि भाई ये इतनी कंपनियां हैं, आप लोग तैयारी कीजिए कोवैक्सीन बनाने की, ये काम आप जनवरी में करते, ये काम आप उससे पहले करते, फरवरी में करते, ये 4-5 सौरभ जी सॉरी, आपको किसने कहा कि ये काम फरवरी में नहीं हुआ? हमने तो अभी सुनी है खबर। जो नहीं जी नहीं, जो ये गलत इंफॉर्मेशन है आपकी। जो एक फैसिलिटी थी भारत बायोटेक की बढ़ा के 4 PSUs इंक्लूडिंग बुलंदशहर, ये अनाउंसमेंट तो मार्च में आ गया था और उसके बाद बकायदा आईसीएमआर ने कहा ये BSL लेवल सेफ्टी 3 की बात मैं आपको बता दूं, मुझे खुद 1.5 महीने से पता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिखा हुआ नोट है मेरे पास। वी आर इन टॉक्स विद प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स, दे नीड टू शो विद प्रूफ दैट दे हैव BSL लेवल 3 फैसिलिटीज टू मेक कोवैक्सीन। आप कह रही है फरवरी मार्च से कोवैक्सीन को अलग और जगहों पर निर्माण करने की तैयारी शुरू हो गई थी। जी, बातचीत बहुत टाइम से चल रही है कि आप कैसे बना सकते हैं, फैसिलिटी दिखाइए। एक सेकंड, इस पर जवाब ले लूं। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। सौरभ जी, क्योंकि सरकार एकदम तैयार नहीं थी, तो पहले 3-4 हमको थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। पहली बात है कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे डेवोस जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कर दिया कि हम तो भारत को भी ध्यान देंगे, दुनिया को भी ध्यान देंगे। फिर बीजेपी वालों ने कहा कि हम तो युद्ध जीत गए, कोविड तो गायब हो गए इस देश में। तैयारी एकदम नहीं थी। दूसरी बात क्या है, हमने कभी आईसीएमआर और DRDO के ऊपर शक नहीं किया, लेकिन हम हमेशा कहेंगे आपने अभी कि अगर आपको आधुनिक देश बनाना है और दुनिया के सामने टिकना है तो आधुनिक तरीके से ड्रग का अप्रूवल दीजिए। जो भी मेडिसिन होगा इस देश में, हमने कभी जो है पतली गली जो है शॉर्टकट नहीं लिए हैं, और अभी भी मैं अनुरोध करूंगा इस सरकार से, कोई भी दवाई, वो DRDO हो या आईसीएमआर हो, वो दुनिया के जो मापदंड के आधार पर ये अप्रूवल होनी चाहिए। भारत ने हमेशा किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सरकार ये गलती कभी नहीं करेगी, नहीं तो हमको बाकी चीन और बाकी देशों के बराबर जो है हम लोग बराबर हो जाएंगे, जिसके साइंस के बारे में किसी को विश्वास नहीं है। दूसरी बात क्या है कि ये आप बताइए ना, विदेश मंत्री बोल रहे हैं कि वी हैव सेंट मोर वैक्सीन्स अब्रॉड देन वी हैव वैक्सीनेटेड आवर ओन पीपल। ये है भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार, ये कि पूरी तरह से वाहवाही लूटना, बिना तैयारी जो है, आप जो है तैयारी का एक नाटक रचाना, ये सच्चा। एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूं, विदेश मंत्री ने कहा, UN में भारत के प्रतिनिधि ने कहा था। बोलिए। एक मिनट, भारत के प्रतिनिधि, लेकिन विदेश मंत्री लेकिन विदेश मंत्री ने लगातार कहा कि भारत के जो है इमेज के लिए अच्छा है, ये भारत का रिप्रेजेंटेटिव किया। आपके जो आपने सही बातें बताई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन एक चीज है, एक मिनट मैं कंप्लीट कर लेता हूं। सौरभ जी, नुपुर जी, ये कोई छुपी बात नहीं है, ये तो बातें हुई हैं कई बार। 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट हुई है, ये बयान भी ऑन रिकॉर्ड है। आपकी ये बात भी सही है कि ये भारत सरकार ने कहा है कि अब कोई वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं हो रही, इसमें कोई ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज है। तो एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं जी, देखिए, आधा सच बोलना पूरे झूठ के बराबर होता है जी सौरभ। सबसे पहले ये मार्च का बयान है
और ये तब का बयान है, आज भी आपके चैनल पर बैठ के वैक्सीन हेजिटेंसी कर रहे हैं। दर्शकों ने देखा डीआरडीओ को अनसाइंटिफिक कह दिया 2DG के मामले, सबने देखा, मैंने सुना, आपने सुना, पूरी दुनिया ने देखी आज। और अभी भी ये कोवैक्सीन को लेकर अमेरिका ने अप्रूवल नहीं दिया। भाई साहब, हमारी अपनी साइंटिफिक अथॉरिटी है, वो अप्रूवल देगी हमारे यहाँ कौन सी वैक्सीन लगेगी, ब्रिज ट्रायल्स के बाद, SEC ट्रायल्स के बाद। ये बात स्पष्ट होनी जरूरी है। दूसरी बात मैं कह दूं, ये थाली थाली पीटने की बात कर रहे हैं। जब इटली में, ब्रिटेन के अंदर, फ्रांस के अंदर डॉक्टरों का और फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स का प्रोत्साहन बढ़ रहा था ताली बजा के, तब इनको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इटली से तो somebody comes in the कांग्रेस पार्टी। लेकिन वही अगर यहाँ देश के अंदर प्रोत्साहित किया जाएगा हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को, तो इनको बुरा लग रहा है। बताती हूँ क्यों। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आज भी PC शर्मा जैसे नेता हैं, पूर्व विधायक मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जिनका बकायदा वीडियो जारी हुआ है कि भोपाल के अंदर एक कोरोना वॉरियर, एक बुजुर्ग ऑलमोस्ट डॉक्टर श्रीवास्तव के साथ किस बेरहमी से गाली गलौज करी कि डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया अपनी सर्विसेज से। ये वीडियो पे जारी बात है। ये फैक्ट है कि इनके लॉरेंस केम्बे करके एक नेता के सुपुत्र हैं गढ़चिरौली महाराष्ट्र के अंदर। नुपुर जी, मेरे ख्याल से ये चीजें आज बहुत रेलेवेंट नहीं है, नहीं तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि फिर तेजस्वी सूर्या को माफी क्यों मांगनी पड़ी? तेजस्वी सूर्या को माफी क्यों मांगनी पड़ी थी? देखिए, तेजस्वी सूर्या वहां पे जो कर रहे थे, अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, वो जाने, वो भी वही कर रहे थे जो आपने भी मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता के बारे में कहा, वो वही कर रहे थे। क्योंकि दोनों लोग एक ही काम कर रहे थे, दोनों लोग एक ही काम कर रहे थे। उसमें लोग गिरफ्त नहीं, सॉरी, वो बेड ब्लॉकिंग का, वो आपके लीडर ने, आपके नेता, आपके सांसद ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। सौरभ जी, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है अपने कंडक्ट के लिए। हाँ सौरभ जी, मैंने भी सुना है, क्योंकि वो मकसद से किससे गए थे कि आप बेड ब्लॉक कैसे कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा था कि हम लोग इंडिविजुअल केसेस डिस्कस ना करें। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाह रहा था, क्योंकि मैं इंडिविजुअल केसेस, क्योंकि तो बहुत इसका कोई नहीं, बहुत सारे मामले हैं। फिर आपने तेजस्वी सूर्या को किसी डॉक्टर को मारते हुए देखा है? मैंने तो लॉरेंस केम्बे को देखा, वीडियो है बकायदा इस चीज का। वो कोविड सेंटर में गए थे ना नुपुर जी, वो कोविड सेंटर में गए थे ना। मैं इस बहस को नहीं ड्रैग करना चाहता। वो क्यों गए थे? क्योंकि बेड बेचे जा रहे थे। सही बात है सौरभ जी, महामारी के अंदर बिस्तर रिजर्व, चलिए ठीक है, बेचना सही है क्या? अच्छा चलिए ठीक है, इस पर ये आज का विषय नहीं है, ये बातें दुनिया जानती है। हाँ, एक सेकंड डॉक्टर अजय, समय कम रह गया, आपका एक कमेंट और आ जाएगा, बोलिए। सौरभ जी, हम वैसे पार्टी नहीं है जो बाबा रामदेव ने पूरा मेडिकल साइंस के और सभी देश के डॉक्टर को गाली दिया, और इनके मंत्री और इनके बड़े बड़े नेता गले लगाते हैं। रामदेव जी ने पूरा मेडिकल साइंस को जो है, नुपुर जी को आपत्ति की, मैंने कहा कि DRDO या ICMR को जो साइंटिफिक तरीके से अप्रूव होना चाहिए, और हम हमेशा कहेंगे। लेकिन बाबा रामदेव जब बोलते सभी डॉक्टर्स फ्रॉड है, सभी डॉक्टर से तभी भी आप गले लगाओगे, तभी भी कोरोनल के अप्रूव करोगे। डॉक्टर साहब, आप भी वही बात कर रहे हैं। तो जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उस पर आपत्ति जता दी, चिट्ठी लिख दी, ये तक कह दिया कि आपका स्पष्टीकरण और आपकी माफी पर्याप्त नहीं लग रही है, इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं आप? देश में वैक्सीन की कमी सिर्फ केंद्र सरकार के जो नीति के चलते है। पूरी दुनिया कह रही है कि द वर्स्ट लीडर ड्यूरिंग द पैंडेमिक, दुनिया कह रही है, हम नहीं कह रहे। दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल्स ने कहा कि 5 उसमें से जो है मोदी जी है, बोल्सोनारो है, और अलग अलग देश के अलग अलग लोग हैं। ठीक है, लेकिन हमारा देश इस एक बहुत ही आपका कहना है भारत सरकार ने बड़े खराब तरीके से पैंडेमिक को हैंडल किया। इस पर एक कमेंट इनका, एक आखिरी कमेंट इनका लाजमी है इस पर, बोलिए नुपुर जी। ये कौन से देश के इंटेलेक्चुअल है जो इनके साथ ही घूमते हैं? मैं बताती हूँ। ये राहुल गांधी जो कहते हैं मोविड पैंडेमिक, रैबिड गांधी उसका नया नाम दूंगी मैं, रैबिड गांधी कॉल्ड इट मोविड पैंडेमिक। मतलब मोदी नफरत भारत नफरत में बदल जाती है, कांग्रेस को शर्म नहीं आती। वहीं पे अंतरराष्ट्रीय एक्चुअल अथॉरिटी WHO कह रही है कि जिस तरीके से यूपी ने संभाला है कोरोना वायरस को, पूरे विश्व को उससे लर्निंग लेनी चाहिए। क्योंकि आज महाराष्ट्र में लगभग हर रोज संक्रमण का दर 2% बढ़ रहा है। कल था 15, आज 17, कल आने की उम्मीद है। भाई साहब, उसको संभालिए। और दूसरी बात, अरे रामदेव हमारी पार्टी में से नहीं है। सौरभ जी, नुपुर जी, मेरे पास समय नहीं, आप कंप्लीट कीजिए। जयराम रमेश आपकी पार्टी में कौन सी MBBS की डिग्री है, MD की डिग्री है कि उन्होंने, मुझे आप दोनों को धन्यवाद करना पड़ेगा, माफी चाहता हूं, आपकी बात बीच में रोक रहा हूं। नुपुर शर्मा जी, डॉक्टर अजय कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज विषय वैक्सीन था। अब ये उम्मीद करते हैं जो हुआ पीछे हुआ, उस पर बहुत बहस हुई, लेकिन जो केंद्र सरकार ने ये कहा है कि वो इस साल के अंत तक 200 करोड़ से ज्यादा डोजेज भारत में निर्माण करने की क्षमता भारत में है, और वो डोजेज आएंगी। हम इस शेड्यूल को पूरा करें और जल्द से जल्द अपनी बड़ी से बड़ी आबादी को वैक्सीन दे पाएं।
हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।